हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम बैंक प्राइवेटाइजेशन एंड इससे रिलेटेड जो भी मानसून सेशन में डिस्कशंस हुए या डिस्कशंस नहीं हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ऑलरेडी ये बता दिया है बजट प्लान में कि हमारे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में से किसी का भी प्राइवेटाइजेशन करना है। अभी कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना है, कब होना है, कैसे होना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरीके से बैंक गवर्नमेंट हमारे बैंक पे स्टेप्स लेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी कोई भी आउटकम गवर्नमेंट के साइड से नहीं आया है। वी हैव सीन सो मैनी व्यूज, सो मैनी ओपिनियंस on the various newspapers, various magazines, but still no clear clarification we had from the side of the government। तो आज में हम डिस्कस करेंगे कि मानसून सेशन में गवर्नमेंट ने बैंक प्राइवेटाइजेशन पे जो भी डिसीजन लिया वो क्या था, क्या उसके बारे में डिस्कस किया, क्या डिस्कस नहीं किया और जो नहीं किया है वो क्यों नहीं किया। We all know that the uncertainty on privatization of 2 public sector banks, as the government has not included this in the list of bill to be introduced during the monsoon session started on Monday। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट का मानसून सेशन स्टार्ट हो चुका है इस लास्ट मंडे से, बट गवर्नमेंट ने इस मानसून सेशन में बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड किसी भी स्टेप को एक्शन में नहीं लाया। मतलब गवर्नमेंट ने बिल में अमेंडमेंट से रिलेटेड किसी भी बात को मानसून सेशन में नहीं रखा है। चूँकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हो जाएगा, तो नेचुरली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इस मानसून सेशन में रखना चाहिए था, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन कि इसके पीछे क्या रीज़न है। एज वी ऑल नो दैट नीति आयोग हैज़ ऑलरेडी रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट द गवर्नमेंट इज येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन द नेम ऑफ द सेल ऑफ कैंडिडेट्स। चूँकि नीति आयोग ने ऑलरेडी 2 बैंक का नाम सजेस्ट कर दिया है गवर्नमेंट को कि इन दोनों बैंकों को प्राइवेटाइजेशन में डाला जाए, बट स्टिल गवर्नमेंट के साइड से अभी भी फाइनल कॉल, फाइनल नेम किसी भी बैंक का नहीं आया। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का ही सेंट्रल बैंक का ही प्राइवेटाइजेशन होगा। किसी भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। बैंक जब तक फाइनलाइज नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट कोई किसी भी नाम को रिकमेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं रिसेंट पेपर बाय पूनम गुप्ता, NCAER डायरेक्टर जनरल ऑफ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद सर हैज also suggested that the government privatize all state run banks bearing SBI। मतलब कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट सारे नेशनलाइज बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दे, सिर्फ एक ही बैंक को नेशनलाइज रखे, दैट इज़ SBI। तो गवर्नमेंट के पास इस तरीके के बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत रिनॉर्ड लोगों के साइड से भी गए हैं। स्टिल गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जिसके कारण गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो गवर्नमेंट डिफर्ड अ बोल्ड प्लान एंड फियर्स प्रोटेस्ट बाय बैंक यूनियन हेड ऑफ पोल इन की स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। क्योंकि गवर्नमेंट को ये क्लियर है कि जो भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत जगह लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं जो कि बैंक की प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, बैंक के प्राइवेटाइजेशन को डिनाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक क्लियर बहुत बोल्ड प्लान बना रही है, बहुत रिजिड तरीके से हो सकता है कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोच रही है। इसके कारण गवर्नमेंट ने अभी मानसून सेशन में इससे रिलेटेड कोई भी स्टेप क्लेरिफाई नहीं किया है। क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में ये क्लियर है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लोग भी बैंक के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा एक ग्रुप है, और जिसको कि गवर्नमेंट अगर कुछ बोल्ड या कुछ क्लियर अगर एक्शंस के साथ नहीं प्रेजेंट करेगी बैंक के प्राइवेटाइजेशन के स्टेप को, तो नेचुरली गवर्नमेंट का वो स्टेप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट इसके कारण मानसून सेशन से इस चीज़ को हटा के रखी है। इट मे बी पॉसिबल कि आगे जा कर के लाएगी। द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर मोर कंसल्टेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट को अभी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं मिले हों जो कि
उन नेशनलाइज बैंक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, उन नेशनलाइज बैंक में अपने मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको जो लेना चाहते हैं वो अभी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं मिले हों, इसके कारण भी गवर्नमेंट अपने इस स्टेप को अभी सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट उन बैंक्स का कभी भी स्टेक को सेल आउट नहीं कर सकती है। तो फॉर दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ वेल क्लैरिफाइड एंड वेल प्लान स्टेप्स एज वेल एज प्रॉपर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जिसके थ्रू ईजिली गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। चूँकि गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड डिसीजन लिया है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी ही प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, बट अभी तक नहीं की है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि हो सकता है गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से थोड़ा रुक गई हो कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वी हैव टू सी द आउटकम ऑफ IDBI's प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद हम कुछ प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड स्टेप लें। हो सकता है इसके कारण गवर्नमेंट नेक्स्ट सेशन में भी इसको पोस्टपोन करे, हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में भी इस चीज़ को पोस्टपोन किया जाए, बट स्टिल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, तो गवर्नमेंट नेचुरली इससे रिलेटेड कोई ना कोई तो स्टेप लेगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस थिंग्स, और हमें उस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसीजन ले रही है तो हमारे साथ क्या लॉस या क्या बेनिफिट हो रहा है, उन सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर हमारे साथ लॉस है तो नेचुरली वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन। चूँकि गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नेचुरली प्राइवेट हैंड में जाने के बाद हमको वो बेनिफिट्स, वो फैसिलिटीज़ उस तरीके से नहीं मिल पाएंगी जिस तरीके से हमको गवर्नमेंट हैंड में होते हुए मिल रही हैं। तो वी एज अ सिटीज़न हमको अपने कंट्री के नेशनलाइज चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, उसके फेवर में ही काम करना चाहिए। तो नेचुरली हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हमारा डिसीजन कहीं भी गलत नहीं है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने लिया उसका लोगों पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसका डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट तरह के लोगों पे किस तरीके का अफेक्ट आएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you.